नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। हर किसी को कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन जो है ना बहुत ध्यान से चुन सोच समझ कर बनानी चाहिए। और दोस्त होते कौन है मगर, और दुश्मन कौन होते हैं? कोई अपना होता है और कभी कभी कोई अपना जो है वो हमसे दूर हो जाता है, और कोई अजनबी हमारे जीवन में आ जाते हैं जो हमारे मित्र बन जाते हैं। तो संबंधों का बनना टूटना क्यों होता है जीवन में, आज हम इस वीडियो में इसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम वैदिक ज्योतिष की नज़र से और आध्यात्मिक दृष्टि से इसको इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जो संबंध बनना या बिगड़ना जो होता है वो हमारे ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार की हमारे ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही है या गोचर चल रहा है, इस पर निर्भर करता है। और कुछ जो होता है हमारे जो पूर्व जन्म के जो अधूरे कर्म होते हैं, जिन्हें हम पेंडिंग कर्मास कहते हैं या कार्मिक डेट कहते हैं ज्योतिष में, उसके कारण होता है। इसे हम समझते हैं। और आपकी कुंडली में जो शत्रु ग्रह होते हैं यानी जो खराब ग्रह होते हैं, उनके प्रभाव से जो होता है हम जो है अपने जीवन में, हमारे जीवन में झूठे मित्र आते हैं जो हमें, या गुप्त शत्रु आते हैं, सीक्रेट शत्रु आते हैं, या जो लोग हमें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देकर जाते हैं, या लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारी लाइफ में हमें मदद करते हैं। इस टॉपिक को हम समझते हैं। लोग हमारे जीवन में जो होते हैं ना, कुछ सिखाने, कुछ चुकाने या कुछ निभाने के लिए आते हैं। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप्स जिसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं, बच्चों के रिलेशनशिप्स होते हैं, या जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं या आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी भाई बहन, कोई भी जो होता है रिश्ता जो होता है, फ्रेंड्स का रिलेशन होता है हमारे जीवन में। ये सब जो जीवन में जो हमारे संबंध बनते हैं, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, वो सब जो हैं किसी न किसी ग्रह दृष्टि से आते हैं, और कुछ न कुछ हमें जैसे मैंने अभी कहा, कुछ सिखाने, कुछ चुकाने और कुछ निभाने आते हैं। जब ये काम पूरा हो जाता है, जब उनका हमारी लाइफ का पर्पस पूरा हो जाता है, तो वो संबंध जो है खुद ही भी खुद से अपने आप से ख़त्म हो जाते हैं, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कारण से दूरियां हो जाती हैं रिश्तों में। और एज एन एस्ट्रोलॉजर तो मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, और कभी कभी मुझे इनसे ये पूछना पड़ता है कि आप बताइए, आपने अपने लास्ट बहन भाइयों से कब बात की थी, तो दे से 10 साल हो गए, कभी कितने साल हो गए। तो वो एक पेंडिंग कर्मा आप अपनी लाइफ में क्रिएट भी करते चले जाते हो। कुछ जो है आपको उनको फिर निभाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में समझते हैं, सो दैट कि हमारी लाइफ जो है, एक तो पर्पस है कि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो, सुखद हो, और हमारी लाइफ में जो भी आते हैं, चाहे दुख देख के जाते हैं, सुख देख के जाते हैं, हम उनको समझ सकें कि ज्योतिष क्या कहता है। और ज्योतिष की दृष्टि से समझें तो हम उसको शायद ना तो किसी रिश्ते को ख़राब समझेंगे ना अच्छा समझेंगे, बस इस तरह समझेंगे कि ये हमारे जीवन का एक कार्मिक डेट था या पेंडिंग कर्मा था। जब जैसे ही वह उद्देश्य पूरे हो जाता है, तो ब्रह्मांड उस व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी से हटा देता है, अक्स या ले आता है। ब्रह्मांड ही व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है, और ब्रह्मांड ही आपकी जीवन से उस व्यक्ति को हटा देता है। और स्पर्श जो होता है हमें कारण उस समय समझ नहीं आता। ये आपके चिल्ड्रन के रूप में भी हो सकते हैं, बच्चों के रूप में भी हो सकते हैं, जो कि आपको कुछ सिखा कर जाते हैं। बच्चे सिखाते हैं, जितना बड़ा लेसन आपको आपके दोस्त सिखाते हैं, बच्चे सिखाते हैं, ये सारे 5th हाउस से रिलेटेड हैं। आपका लव सिखाता है, ये आपके हस्बैंड वाइफ सिखाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं। कुछ कार्मिक ऋण जो लोन्स होते हैं, वो आपकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए आते हैं, प्रेम देते हैं, सुख के माध्यम से भी चुकाने आते हैं। कुछ आपके अधूरे कर्म होते हैं जिन्हें आप किसी जन्म में शुरू कर चुके होते हैं, पर पूरा नहीं कर पाते। तो उसमें जैसे किसी की सेवा होती है, प्रेम होता है, त्याग होता है, सच्चा कर्तव्य होता है, वो निभाते हैं। तब वही आपके जीवन में वापस आते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके सहयोगी बनते हैं, जीवन साथी बनते हैं, मित्र बनते हैं, या गुरु बनकर आते हैं। ये भी
एक तरह से कार्मिक रिटर्न है, यानी कि वो आपके जीवन में आपके साथ जो है आपको वो जो रिटर्न जो आपने उनके साथ अच्छा किया होता है वो आपको इस जन्म में अच्छाई के रूप में देकर जाते हैं। इसलिए जो कार्मिक बॉन्डिंग होती है या जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो हमेशा भारी या मुश्किल नहीं होते। ये तो हम जीवन में जानते हैं, सभी के जीवन में कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एनिमीज़ होते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, रिश्तेदारी में हो, आपके घर के अड़ोस पड़ोस में हो, जो आपकी मदद करते हैं, कुछ दुख देते हैं, कुछ आपसे लड़ाई करते हैं और कुछ मुश्किलें देकर जाते हैं। तो यदि आप चाहें तो यह भी बता सकते हैं, आपकी कुंडली में ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि वो किस प्रकार के रिश्ते होंगे। अब थोड़ा सा इसे बहुत आसान भाषा में मैं चाहूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ कि कौन से ग्रह कुछ कैसे देते हैं रिश्ते। लेकिन मैं इसको इतनी आसान भाषा में करूँ क्योंकि ये तो कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास तो है नहीं कि मैं आपको इसको डिटेल में मुश्किल करके, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको आसान भाषा में बताऊँगी कि जैसे वीनस, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम प्रेम से ही शुरू करते हैं। जो वीनस होता है वो आपकी लाइफ में आपके प्यार हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, मेल मिलाप हो सकता है। पर यही वीनस अगर आपकी अशुभ है तो इन संबंधों में धोखा हो सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। जो वीनस होता है उसका संबंध काफ़ी सारा एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के साथ होता है, तो वो चीटिंग के रूप में हो सकता है, कि चाहे वो आपके लवर के रूप में हो सकता है, कोई ग्रह जैसे पैसों के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो। तो शुक्र ग्रह जो होता है मेनली मनी और पैसों से रिलेटेड होता है। वही जो बुध ग्रह होता है वो आपके मित्र हो सकते हैं, बुआ मासी, इस तरह प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं। और बुद्धिमानी से जो यदि हम इनका चयन करने की जो हमारे अंदर एक जो क्षमता होती है वो भी इसी में होती है। कभी कभी हमारी स्वयं की बुद्धि जो होती है ना वही हमें छल देती है, यानी हमको धोखा दे जाती है, हम गलत बहकावे में आ जाते हैं। तो ये भी बुध ग्रह से देखते हैं। शनि जो होता है वो जीवन में हर चीज़ देरी से देता है, कुछ रुकावटें देता है, परंतु मेरा अपना अनुभव है या मेरा अपना मानना है कि शनि जो होता है वो आपको चाहे कितने बड़े लेसन्स देता है, बहुत बड़े जैसे किसी रिश्ते में आप जाते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेते हैं, परंतु शनि के बिना भी कोई कार्य नहीं, मतलब स्थिरता नहीं आती है अगर हम शनि से डरते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि शनि होता है तो जीवन में कोई रिश्ता बना रहता है। शनि के बिना जो एक स्टेबिलिटी होती है वो उस रिश्ते में आती नहीं है। वरना रिश्ते आप देखें कभी कभी आजकल तो ये बहुत कॉमन है कि शादी हुई और विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर जो शादी है वो टूट जाती है, या आप किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं वो भी टूट जाते हैं। अब कुछ रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं, भाई बहनों के साथ होते हैं, बुआ मौसी के साथ होते हैं, चाचा भाई, इस प्रकार के रिश्ते होते हैं अपने बच्चों के साथ। इनको हम तोड़ नहीं सकते लीगली, परंतु ये रिश्ते हमारे से दूरियां बना लेते हैं, वो भी शनि के कारण होता है। यानी कभी कभी अगर शनि ग्रह खराब हो तो यहीं पर धोखा हो जाता है, अलगाव होता है, रिश्ते जब बहुत पहले एक साथ होते हैं वहीं एक रिश्ते में दूरी आ जाती है। तो ये हुआ शनि। अब मैं दूसरा ग्रह लेती हूँ राहु। राहु क्या है? एक छलावा है, एक बहरूपिया है। राहु हर चीज़ छुपा लेता है, भ्रमित कर देता है। ये छिपे हुए शत्रु भी दे सकता है, छिपे हुए रिश्ते भी बना सकता है। यानी जब आप सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हो तो राहु उसमें का बहुत वो होता है, योगदान होता है। आपकी कुंडली में या तो राहु ऐसे पॉइंट से गुजर रहा होता है या राहु की महादशा अंतरदशा होती है कि आप जो है सीक्रेट रिलेशनशिप्स बनाते हो, या कुछ छिपे हुए शत्रु होते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, जो मुंह से तो बहुत मीठा मीठा आपके साथ बोलेंगे, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं जो आपको बात तो बहुत स्वीटली करेंगे आपके साथ और अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से मिलेंगे, लेकिन आपके जाते ही वो आपके पीछे जो है षड्यंत्र रचाते हैं। तो इसलिए राहु जो है वो ग्रह है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। और शायद हम अपने जीवन में भी देख चुके हैं कि क्यों हमें लोग हमारे पहले बहुत अच्छे बनते हैं, हमारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में वही लोग हमें धोखा दे जाते हैं, चाहे पैसों का, रिश्तों का, और दुख दे के जाते हैं।
और क्यों करते हैं ऐसे, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसी वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब हम एक और ग्रह है केतु ग्रह। ये वे ग्रह है जो हमें अलगाव देता है, एक डिटैचमेंट देता है। जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ होता है, चाहे वो किसी से भी हो, तो ये केतु का उस समय जो ग्रह है उसका जो उस समय रिलेशनशिप आपके बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह की जो आपकी कुंडली है उसमें दशा महादशा या कोई गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी न किसी डिग्री में वो आपकी कुंडली में कुछ इम्पोर्टेंट ग्रहों के साथ टच कर रहा होता है। तो केतु ग्रह जो होता है ये अलगाव देता है, डिटैचमेंट देता है, आप मन से उस रिश्ते को त्याग देते हैं। ये वो ग्रह है। आठवां भाव, यानी मैं हर कुंडली, मेरे ख्याल में मेरी कोई वीडियो नहीं होती जिसमें मैं 6 8 12 के बारे में ना बात करूं, क्योंकि सुख हो तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजर किसी से इस बारे में, जैसे कोई डॉक्टर के पास बीमारी नहीं हो तो उसका हालचाल पूछने या बात करने नहीं जाता, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर के पास भी कोई नहीं जाता है जब तक कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और छठा, आठवां और 12वां मैं हमेशा कहती हूँ, इवन थर्ड भी कहती हूँ। तो छठा जो होता है वो आपके शत्रु हो गए कुंडली में, आपके एनिमीज़ हो गए। और आठवां भाव जो होता है वो भी आपके अंदर अचानक परिवर्तन लेके आता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है। ये जो भाव होता है, ये जो हाउस होता है आपकी कुंडली में, ये बहुत कार्मिक पेंडिंग कर्म्स लेकर आता है। और जो 12वां भाव होता है वो आपको डिटैचमेंट देता है, सब चीज़ों से दूरी बनाता है। तो अब हम, ये तो बैड ग्रह के बारे में हो गया, बुरे बुरे ग्रह हो गए या अच्छे ग्रह हो गए या भाव हो गए। लेकिन फ्रेंड्स बनते हैं, लव अफेयर्स होते हैं, रिश्तेदारी में भी कुछ कुछ रिश्तेदारों के साथ आपकी बहुत अच्छे रिलेशन्स होते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, कोई आपके अपने बहन भाई होते हैं। तो ये जो होता है, जो लाभ का ग्रह होता है, ये होता है 11वां, इच्छाओं का घर होता है, आपकी डिज़ायर्स का घर होता है। और यहाँ 5th हाउस भी इसमें, क्योंकि उसकी डायरेक्ट अपोजिशन होती है, तो आपके मित्र होते हैं। यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं और किस दिशा में बैठे हैं, कैसे हैं, यहीं से आपके अच्छे मित्र पता चलते हैं। ये यहाँ से ही पता चलता है कि कौन दुश्मन है, कौन मित्र है, यहीं से पता चलता है। यहाँ के ग्रहों से अगर किसी की कोई बैड जैसे कुंडली में ग्रह दशा चलती है, तो वहीं पर आपके ग्रह से पता चलता है कि आप किस तरह से, गोचर से पता चलता है कि अच्छा समय आ रहा है, ये अच्छे मित्र बनेंगे, कोई आएंगे या नहीं आएंगे अच्छे। और जैसे होता है, बड़ा लॉजिकल एक आस्पेक्ट है कि अच्छे ग्रहों की दशा है तो अच्छा होगा आपकी लाइफ में। बुरा, अच्छा और बुरा भी एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। हम कहें अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, या आपका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो ये कुछ नहीं। जो चीज़ आपको सुखद लगे, आपके लिए मतलब आपको लाभ दे, इसीलिए 11वां घर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अच्छा क्या है, आपकी डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं। आपके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो आपको सुख देकर जाते हैं, आपको लाभ देकर जाते हैं। आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपको दूसरों से मिलवा देते हैं। नेटवर्किंग का घर भी यही होता है, 11th हाउस। तो आपको कहते हैं कि चलिए आओ, मैं आपका काम करा देता हूँ, आइए हम ये वाला काम कर देते हैं, मिलकर काम कर लेते हैं। तो ये वो दशा, ग्रहों की दशा होती है जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं आपको लाभ पहुंचाने के लिए। और आपके साथ अगर छठे घर की होगी तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके साथ झूठे दोस्त बनेंगे, विश्वासघात होगा, दुश्मनों से परेशानी होगी। तो पर ये होता क्यों है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने इसमें शुरू में वीडियो में बात की थी, ये एक पेंडिंग कर्मा है, जिसे कहते हैं कार्मिक डेट है। ये उन बुरे कर्मों का फल है जो हमने किसी जन्म में दूसरे के साथ किए थे। जैसे किसी के साथ अन्याय किया, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ हिंसा की, वायलेंस किया या अत्याचार किया, या हमने किसी के साथ कोई वचन भंग किया। तो जो लाइफ में जो हमारी जो लाइफ है, यूनिवर्स जो है, जिनसे हमने ये बुरा किया है, वो हमारे जीवन में फिर से किसी ना किसी रूप में आते हैं। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो भी हमारे साथ आते हैं, जो हमें लाइफ में हेल्प करेंगे।
और ये आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं। और तब तक संबंधों में तनाव या सुखद रहती है या दुखा होता है या दुख बना रहता है जब तक कि ये ऋण पूरा नहीं होता। चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो। जो व्यक्ति आता है, शायद किसी ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि आपके ही किए कर्म जो हैं आपको इस जीवन में सामने देखने पड़ते हैं। कुछ कर्मों जो होते हैं हम अपनी बुद्धि से हम उनका ऋण चुका लेते हैं, या तो हम उसको एक पॉजिटिव तरीके से ले लेते हैं और हम उसको अपने जीवन में दे कर चुका लेते हैं। वह आप ये जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जिसे हम सुख या दुख या पीड़ा के रूप में देखते हैं, वो अगर हमारे जैसे कहते हैं ना पेंडिंग कर्मास को क्लियर करते हैं, जैसे जैसे वो क्लियर होता जाता है हमारी लाइफ जो है इम्प्रूव होती चली जाती है। यदि हम उसमें बहुत बाधाएं देते हैं या हम अड़ जाते हैं, ईगो कर लेते हैं, हम उस रिश्ते को निभाने में बहुत गलतियां करते चले जाते हैं, तो हम एक साइकिल में फिर से फंसते जाते हैं, यानी हम इस लाइफ में और दुख देखते हैं। पर अब आप कहेंगे कि ये तो देखिए एक साइड से नहीं होता, दोनों साइड से होना पड़ता है तभी हम उस रिश्ते को क्योंकि अगर कोई रिश्ते में दूरी आ जाती है तो एक व्यक्ति दूसरे के पास चला भी जाए तो दूसरा व्यक्ति शायद उसको पॉजिटिवली नहीं देखेगा। तो यस, क्योंकि उसका अभी शायद कहीं ना कहीं कार्मिक डेट आपके साथ जो ऊर्जा है, वो जो संतुलन है वो पूरा नहीं हुआ होता है, इसलिए वो आपको दुख अभी और देगा। ये क्यों होता है? क्योंकि वो हमें लाइफ में जैसे हम कुछ करते हैं तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक कि वो हमारे ऊपर आप बीती नहीं होती। यानी अगर हमने कभी दुख दिया है किसी को पैसे का या रिश्ते में किसी को ब्रेक दिया है, तो हम जब तक वो खुद स्वयं से अनुभव नहीं करते तब तक कि हम समझ नहीं पाते कि उसका दुख क्या होगा। तो इसलिए शायद हमको वो दुख सहना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। और जब वो हम समझ जाते हैं, जब ये काम पूरा हो जाते हैं, तो वो संबंध जो है खुद ब खुद चला जाता है, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी के। और कुछ लोग हमारी लाइफ में हेल्प करने भी आते हैं, तो वो भी हमें जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग हमें लाइफ में आंसू देकर जाते हैं और कुछ लोग हमें मरहम देते हैं जो हमारी लाइफ को ईज़ी बनाते हैं, हमारी लाइफ को हेल्प करने आते हैं। तो दोनों ही जो है, अगर आप इस वीडियो को समझ सकें तो ये दोनों ही रिश्ते जो हैं आपके कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन हैं, पिछले जन्म से कुछ लेने देने हैं जो हमें इस जन्म में है पूरे करने होते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे समझें, इस पूरे रिलेशनशिप को हम क्या कर सकते हैं ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। देखिए हम एक तो जैसे मैं हर कहती हूँ कि धर्म के अनुसार तो उपाय सभी को करने चाहिए। क्योंकि धर्म के अनुसार क्यों करने चाहिए? क्योंकि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर होते हैं या जज होते हैं, वही हमें पूरे कोर्ट का जो जज होता है वही हमें राहत दे सकता है। इसी तरह से जब हम धर्म में अपने भगवान, अपने जो भी आपका धर्म है, आप अपने धर्म में भगवान के आगे जब अपने आप को झुका लेते हैं तो ईश्वर आपको दिशा देता है, यानी आपको डायरेक्शन देता है, आपको संभलने का हौसला देता है कि आप उस दुख को संभल सकें, उस दुख में अपने आप को संभाल सकें। जैसे देखिए कुछ तो होते हैं जो कि डेथ्स होती हैं, जिनके लिए शायद सबसे ज़्यादा पीड़ा जो है वो इसी में ही आती है, परंतु कुछ जीते जी आपको कुछ रिश्ते में दुख मिलता है, कुछ वायलेंस देखने को मिलता है। जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई रिश्ता जो होता है ना बहुत ही वायलेंट होता है, दुख होता है जिसमें रिश्ते में, तो इस रिश्ते से आपको जो सीख लेनी होती है वो सीख लेके जल्दी हटना होता है। क्योंकि हर रिश्ते की एक बाउंड्री होती है, उसको पूरा करके आपको सोचना पड़ता है और कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो नंबर वन मतलब इस वीडियो से या इस ज्योतिष की समझ से देखें तो क्या होता है। देखिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, मैं ज्योतिष के जो मैंने आपको हाउसेस बताए, ये सब मैंने वैदिक ज्योतिष के अनुसार बता रही हूँ। और जो अपने अनुभव से बता रही हूँ कि कुछ रिश्ते अगर आपकी टूट जाते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप, या बिखर जाते हैं, तो आपको नंबर वन आप ये कर सकते हैं, मौन होकर स्वीकार लें। यानी कि आप स्वीकार लें कि जो रिश्ता जिस प्रकार से है, इसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बुरे हैं या वो व्यक्ति बुरे हैं। अगर आप इसको समझें
तो आप इस तरह से समझिए कि ये रिश्ता जो है एक्सेप्ट कर लें कि इस रिश्ते में अब कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। जब आठवें घर की दशा या कुछ चलती है जीवन में, तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। या तो उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, या वो व्यक्ति आपके जीवन में से चला जाता है, या आप स्वयं वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ये होता है आठवें घर का, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आठवां घर नहीं हो तो आप उस रिश्ते में फंसे रहेंगे और सहते रहेंगे और दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि एक्सेप्टेंस, यानी कि आप स्वीकार लें कि ये जो रिश्ता है, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता है, या तो मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करूं या चली जाऊं। ये मैंने रिसेंटली इस चीज़ को अनुभव किया। जो मेरे पास एक अपॉइंटमेंट में आई थी, तो वो एक ऐसे शादी में मैं फंसी हुई थी कि जिसमें वो दूसरों को उसका दोषी ठहराती रही, लेकिन खुद उसने कभी निर्णय नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि ये आठवें घर की दशा के लिए जब होती है, तब हम वो निर्णय भी स्वयं से लेते हैं। अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम धन्यवाद दे सकते हैं, ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं। हम अपनी आत्मा से ये समझ सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ अनुभव करते हैं, उस दुख को और दर्द को, तो हम उस व्यक्ति को उस सीख देने के लिए हम उसको उसके तरफ धन्यवाद दे सकते हैं, और उसको और स्वयं को माफ़ कर सकते हैं ऐसे रिश्ते में। थर्ड क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। मीन्स जो कुछ हो गया उसको पीछे छोड़कर हम नए रिश्ते को बनाने के लिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लव अफेयर्स ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, मैरिजेस ब्रेक ऑफ हो जाती हैं, या आपके ब्रदर सिस्टर्स में या ऑफिस में जॉब छूट जाती है, तो हमें वो टाइम होता है जब हमारी कोई नौकरी छूट जाए या कुछ हो जाए। क्योंकि लाइफ में कभी अच्छा समय ना आए ऐसा तो होता नहीं है। ग्रह दशा, महादशा सब बदलती रहती है, गोचर भी ग्रहों का बदलता है। रोज़ हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि ये गोचर की दशा बदल गई, ऐसे हो गया। और तो हम ये समझ लें कि ये भी जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ जो होती है ना, कार्मिकली हल्की हो जाती है। हम बुरे ग्रहों की दशा के बाद आपको सरप्राइज होंगे। जैसे मैंने कहा कि राहु बहुत ही भ्रमित करने वाला है और मुश्किल है। जब भी राहु की महादशा ख़त्म होती है, और ये बहुत लंबी महादशा होती है, और इस 18 इयर्स में शनि के 19 साल के बाद बहुत अच्छे ग्रहों की ही महादशा होती है। शायद ब्रह्मांड भी समझता है कि राहु के बाद जुपिटर की ही चाहिए। मीन्स लाइफ को सुखद बनाना। अब आपने अपने जीवन के जो लेसन्स थे, जो अनुभव करने थे, आपने समझ लिए, कर लिए। इसीलिए महादशा जो होती है राहु के बाद जुपिटर की होती है। जितने भी बुरे ग्रह होते हैं उनके महादशा के बाद ज्योतिष में ये देखा जाए, अगर आप समझें, तो अच्छे ग्रहों की ही महादशा शुरू होती है। तो एक तरह से ये आपको कार्मिकली आपने अपना डेट पे कर दिया, पेंडिंग कर्मा पूरा कर दिया। अब आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर शुरू होता है। और इस मीन्स अगर मैं फोर्थ पॉइंट लूँ, तो आपको ध्यान करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत हर कर्म जो है बहुत ही जागरूक होकर, बहुत ही एक तरीके से कहते हैं ना, अवेयर होकर अपने हर काम को करना चाहिए कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। किसी तरीके से मैं कोई यूनिवर्स, हमारी जो मन बुद्धि हमारी कॉन्शियस होती है ना, वो आपको हर तरीके से गाइड करती है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अब इस वीडियो को मैंने ये इस तरह से कह सकती हूँ कि हम जब भी अपने, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हर दोस्त और दुश्मन हमें अपनी बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। लेकिन दोस्त कौन होते हैं, दुश्मन कौन होते हैं, जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ना तो कोई आपका दोस्त है, ना कोई आपका मित्र है, ये हमारे ही किए लोग हैं, जो हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म हैं, जो कोई हमें हेल्प करने के लिए आ रहा है, और कोई दुख के द्वारा भी आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए भी आता है। कभी कभी आपके साथ कोई रिश्ता ख़राब हो जाता है, लेकिन आप दूसरे रिश्ते में जब जुड़ते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, और जो आपका पास्ट रिलेशन होता है उससे आप काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। तो आप जब नए रिश्ते में बनते हैं तो आप एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बढ़ते हैं। और अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, वही मिस्टेक्स फिर से करते हैं, तो आप फिर एक न्यू साइकिल में फंस जाते हैं, और फिर वही चीज़ें जो हैं वापस साइकिल में दोहराई जाती हैं। यानी अगर आप किसी एक रिश्ते में एक गड़बड़ करते हैं और फिर दूसरे रिश्ते में भी वही गड़बड़ करते हैं, यानी आप अपना
सीख को अपने ऊपर नहीं समझते हैं तो आप फिर वही दुख फिर से सहते हैं। तो जितनी जल्दी हम सीख जाएं उतना हमारी खुशी के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि लाइफ में अल्टीमेटली हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट और सुख, हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जितनी चीज़ों को हम अच्छे एक्सेप्टेंस के साथ ले लेते हैं तो उतना ही हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। और देखिए, फिफ्थ हाउस जो होता है, फन होता है, लव होता है, रोमांस होता है, पार्टी करना होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर हम सेलिब्रेशन का हाउस भी होता है जो हम अपने जीवन में करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ों को अनुभव करने के लिए हमें अपने पास्ट को, कहते हैं ना, भूतकाल भूत में ही रहे तो अच्छा है, यानी हमारे पास्ट में ही रहे तो अच्छा है। और हम एक अपनी लाइफ को प्रेजेंट में अच्छे तरीके से एक नई दिशा दे सके, वही हमारी जो ग्रह दशा है वो आज की ग्रह दशा को इम्प्रूव कर सके। यही हमें करना चाहिए और पॉजिटिव आउटलुक रखनी चाहिए। और हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ जो है पॉजिटिव चीज़ें हों। और उसके लिए चाहे हम धर्म का सहारा लेते हैं, अच्छी किताबों का सहारा लेते हैं, अच्छे मूवीज़ देखते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप्स में, या अच्छे अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव वाइब के साथ रहते हैं, तो आई थिंक ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है एक, जितना हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें और आगे जो है एक पॉजिटिव रूप से आगे बढ़े।